हेलो माय डियर्स, जेई एडवांस के 20 डेज बचे हैं और इन 20 डेज में किन 5 बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या आपके क्रिटिकल डूज एंड डोंट्स हैं, ताकि आपका फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ लाइफ ऑप्टिमाइज हो सके, आप एक फ्यूचर आईटीएन बन सके, उसकी हम बातें करने वाले हैं। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, सिर्फ सुनने से, लाइक करने से, आगे बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं आने वाला। लाइक यू डू, आपको इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा। टेल मी, प्रॉमिस मी इन द कमेंट्स दैट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स बीइंग डिस्कस्ड ओवर हियर। सबसे पहली बात बेटा जी, ये आखिरी के दिनों में एक बहुत ही नेचुरल बात होती है, जो होता है पैनिक, कि जे एडवांस्ड मुझसे कैसे होगा। बेटा जी, जो आपने कंसिस्टेंटली मेहनत करी, आपके टीचर्स ने जो मेहनत करी है, हर चैप्टर को जब भी पढ़ाया जाता है, बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा कवरेज किया जाता है। माय डियर्स, आपने जो अपना एफर्ट किया है उसको मत भूलिए। ये जो लास्ट के 20 डेज हैं, ये जो भरोसा रख लेते हैं ना कि हम कर सकते हैं, वो इस रेस में आगे चले जाते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, यहाँ पे जिसे लगता है कि वो आईआईटीएन बन सकता है, वही इस रेस में है। जो टॉप 6% बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, उसमें से भी जो बच्चों को लगता है कि वी कैन बी फ्यूचर आईआईटियंस, दे डेफिनेटली हैव एन एज ओवर यू। क्योंकि अगर आपको पैनिक अभी हो रहा है, तो एग्ज़ाम हॉल में ये फीलिंग एम्पलीफाई होने वाली है। और हो सकता है आपसे आते हुए क्वेश्चंस भी आपका हाथ अटकने लग जाए, ना चले, डर आपको ओवर पावर कर ले। सबसे पहले माय डियर्स, अपने अंदर उस इनर फीलिंग को डिस्कवर करिए, उस पोटेंशियल को अवेकन करिए जो आपको आईआईटीएन बना सकता है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल to uncover these 20 days in a manner with full confidence, right strategy, all the 5 points I am going to discuss to be closer to your IIT seat. My dears, अगर आपको लगता है आपसे नहीं हो पाएगा, तो आपसे नहीं हो पाएगा। देयर इज नो चांस दैट यू कैन बी एन IITian इफ यू थिंक यू कैन नॉट बी एन IITian। वो सबसे फर्स्ट फंडामेंटल बात है। तो पहली बात, आप सेल्फ डाउट को ड्रॉप करिए और अपनी सेल्फ बिलीफ को स्ट्रेंथन करिए। 2 सालों की जो आपकी मेहनत है उसको फोकस करिए। मैनी ऑफ यू से कि मेरे मॉक्स में तो नंबर आ ही नहीं रहे। ये 20 दिन, अगर आप एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चे हो तो पहली बात, आपके मॉक्स में नंबर आ रहे होंगे। अगर आप टॉप 1000 वाले बच्चे हो तो आपका सब कुछ डन है और अब आपको बस मॉक्स करना ही रह गया है। लेकिन अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं, है ना, आपका 99.5 परसेंटाइल पार या 99 परसेंटाइल पार में भी रिजल्ट हो सकता ही नहीं था। एडवांस इज अ डिफरेंट माइंड गेम। जेई मेंस में आपको कम समय में ज़्यादा स्कोर ग्रैब करना होता है। यहाँ पे खुले दिमाग से सोच के अपने हिसाब के क्वेश्चंस हैंड पिक करके करने होते हैं माय डियर्स। तो जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए, वो ये है कि आप मॉक्स पे फोकस ना करिए। आप अपने एक्सटेंसिव कवरेज वाले स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स देखिए और उनको पक्का करिए। उन पे चैप्टर कवरेज पे फोकस करिए। मॉक्स को अभी नहीं करना है। वीक में एक पेपर 1, पेपर 2 का अगर आप मॉक कर रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। ये जो मैट्रिक्स है आपका, डिफ़िकल्टी वाइज एंड वेटेज वाइज, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था माय डियर्स। थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट ईयर 25 में 3 क्वेश्चंस थे एंड 1 वाज फ्रॉम हीट ट्रांसफ़र। सो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनको जो क्वाड्रेंट वाइज अरेंज किया गया है, इसके हिसाब से हमने डिस्कस किया था कि आप अपनी स्टडीज़ को प्लान करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन चैप्टर्स पे फोकस करिए और 100% हमें नहीं करना है, सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं, जो वीक चैप्टर्स है। यस, दिस ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट। जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनको आपको छोड़ना नहीं है। वीक चैप्टर्स के बेसिक्स पूरे कवर करने हैं, क्योंकि कई बार बेसिक्स पे भी क्वेश्चन होता है। आप देखेंगे लास्ट ईयर का पेपर, लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर, आपको बेसिक्स पे सवाल मिलेगा। जो मैट्रिक्स मैच था डाइपोल मोमेंट और उसकी फील्ड का, बिल्कुल बेसिक्स पे सवाल पूछा गया था। सो ऐसे सवाल हमें मिलते हैं। जो चैप्टर हमारा वीक है उसके बेसिक्स कवर करने से भी हमारे कुछ मार्क्स ग्रैब हो जाते हैं। अगली बात,
माय डियर्स, ये जो गेम है ना, ये टेम्परामेंट का गेम है। चाहे आप एग्ज़ाम हॉल में बात करें, चाहे आप अभी इस समय अपनी प्रिपरेशन की बात करें, सेल्फ बिलीफ अगर है तो इस समय पूरा एक्सिलरेट कर दीजिए अपने आप को। क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, शुरू से लेके एंड तक अपने आप पर चैप्टर एटलीस्ट जो भी आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। पी वाई क्यूज़ जो मैंने इरोडोफ के सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए थे, अगर पी वाई क्यूज़ 2008 के बाद के कंप्लीट हैं तो वो देखो, कुछ क्वेश्चन 10 15 20 क्वेश्चन में आप रेफ़र करें, आप सोल्यूशन देखें, वो बात समझ आती है। बट उसके बाद भी उनको सॉल्व करना है पूरा, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने अपने हाथ से सॉल्व करे हुए हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन को एकदम एक्सिलरेटेड रखना है, यस, सो दैट वहाँ एग्ज़ाम हॉल में उस स्ट्रेस के बीच भी आपका हाथ चलता रहे, रुके ना। अपने टेम्परामेंट को ऑप्टिमाइज़ करिए। ये लास्ट डेज गिव अप मारने के नहीं है, पता नहीं मेरा एडवांस में होगा या नहीं होगा, अरे जो होगा देखा जाएगा। यस, मम्मी पापा यही कहते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा। एक बार तुम अपना जी जान लगा के तो देखो माय डियर्स, 100% दे के तो देखो। एक बार एक आईआईटीएन बन जाओ ना, वो जो 4 years होते हैं, दे आर द मोस्ट ब्यूटिफुल years ऑफ योर लाइफ। यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड सच अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, आई कैन नॉट टेल यू, that really makes a huge difference over a good branch from an average college. I have seen it myself. अब अगली बात और सबसे ज़रूरी बात माय डियर्स, आप रिज़ल्ट की चिंता करेंगे उससे कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। रिज़ल्ट की चिंता को छोड़िए और अपना जी जान लगाइए, 100% परस्यू करिए अपने इस एम को। लास्ट 20 डेज आप हमने क्या क्या 5 बातें करी हैं। आप सेल्फ बिलीफ पे फोकस करिए, सेल्फ डाउट को ड्रॉप करिए। दूसरी हमारी ज़रूरी बात थी, अब हमें मॉक्स पे फोकस नहीं करना, हमें स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की एक्सटेंसिव कवरेज करनी है। तीसरी बात, हमें वीक चैप्टर्स को छोड़ना नहीं है, उन वीक चैप्टर्स के बेसिक्स सारे कवर करने हैं, क्योंकि बेसिक्स भी हमें एडवांस में कुछ नंबर दिला देते हैं। चौथी बात, ये टेम्परामेंट का गेम है, अपने आप को एक्सिलरेट करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, और ताकि वही आपका जो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन सॉल्विंग टेम्परामेंट आपका साथ दे। पांचवी बात, एक बार ये 20 दिन जी जान लगा देते हैं, क्योंकि अगर एक आईआईटीएन बन गए ना, टेलिंग यू द कोर्स ऑफ लाइफ चेंजेस। बिल्कुल भी रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, मे यू राइज एंड शाइन, एंड मे यू बी एन आईआईटीएन।